हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से प्रेमाश्री शाखा या शोभी काव्यधारा पर बात करेंगे। अगली वीडियो में हमने निर्गुण शाखा के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते। प्रेमाश्री शाखा या शोभी काव्यधारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आज है प्रेमाश्री शाखा या शोभी काव्यधारा। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी, पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती के बनारसी दास किस शताब्दी के थे? 16वीं शती ने अर्ध कथानक में लिखा है। बनारसी दास की कीर्ति अर्ध कथानक हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाओं ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया, आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोल अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा है रचनाएं की है, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे ही जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के भी हुआ है। आगे है लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समांतर चलती रही। ईश्वर दास की सत्यवती कथा पूछा जाता है। सत्यवती कथा के लेखक हैं ईश्वर दास को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारू रात दुहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वीं शती, कुशल लाभ का ढोला मारू रात दुहा 16वीं शती, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना है माधवानल काम कंदला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधवानल काम कंदला की प्रेम कथा 1947 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंगा सदा वृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसे आख्यानक परंपरा आगे है का उपयोग किया। उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई की से गढ़ा की कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूफी परंपरा के प्रथम कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनकी रचना का नाम है चंदायन। चंदायन का रचना काल है 1379। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका समय भी पूछता है, इसका समय क्या है? 1379। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद।
आगे है, बरिस 7 से होय 81, तिनहि जाह कवि सरसेव भाषी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वही उन्होंने चंदायन की रचना की थी। कहाँ? डलमऊ में, रायबरेली जिले के डलमऊ। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में इस पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। पूछा जाता है चंदायन की भाषा के बारे में। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं शती तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली। अब हम प्रेमाश्री काव्यधारा के कवियों के बारे में देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जाता है। कुतुबन 1567 1689। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 और 4 में की थी। मिर्गावत की रचनाकार है कुतुबन। सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे कुतुबन। मिर्गावत में नायक मिर्गी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है, उसकी खोज, नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है? सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। अगले कवि हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी 1492-1542। हिंदी में सूफी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। किसका कथन है ये? शुक्ल का। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। जायसी की रचना है अखरावत, आखिरी कलाम, पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इनकी रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावत में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। पूछा जाएगा कि देवनागरी वर्णमाला की बातें किसमें कही गई है? तो अखरावत में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कयामत का वर्णन जायसी के किस रचना में है? तो आखिरी कलाम। कवि के एस का आधार पद्मावत है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जायसी के एस का आधार कौन सी रचना है? तो पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520-927 हिजरी के आसपास ही की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकाल 1547 के पक्ष में है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। ये भी पूछा जाता है पद्मावत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने आगे है जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों साहिब वक्त, शेरशाह सूरी और सामयिक
गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामयी सृष्टि का कर्ता कहता है। विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिग्रहण करता है, फिर उसमें परस्पर विरोध देखता है। यहाँ पे एक पंक्ति है, कीम्हेश नाग मुखहि विष बसा, कीम्हेश मंत्र हरह जेहि दशा, कीम्हेश अमीर जियन जेहि पाए, कीम्हेश विष जो मीचु तेहि खाए, कीम्हेश अख मीठी रस भरी, कीन्हेश करहि बेली बहु फरी। उपरोक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। ये भी पूछा जा सकता है किसका है ये पंक्ति? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है उनका जो कि सामाजिक विषमता की ओर कहते हैं, कीन्हे से कोई भिखारी कही धनी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, काहू भोग भुगुत सुख सारा, कहाँ काहू भूख भवन दुख भारा। ये भी जायसी की पंक्ति है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान दीजिए। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है पद्मावत। इसमें कवि ने कौशलपूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। किसकी खोज में? पद्मिनी के खोज में योगी बनकर निकल पड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, पद्मिनी से उनका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन से पद्मिनी की प्रशंसा कौन करता है? तो राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। कौन छुड़ाता है? गोरा बादल। बाद में रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। रत्नसेन देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। आगे है, जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं अनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन शुरू में कहता है, एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में अब की बार पूछा गया था कि एक कथन पद्मावत में किसका है? हीरामन शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही ता काह छार भर मुठी। रचना के अंत में वह छार भर मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के आगे है, पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। छार उठाए लेन एक मुठी, दीन उड़ाई पर थमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है,
वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल है। यह जायसी का कथन है। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, ये भी पूछा जाता है, इसमें से कौन सा पद्मावत में और किसका वर्णन है? नगर वर्णन, षष्ठ ऋतु वर्णन, 12 मासा नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ पालन के रूप में नहीं मिलता, उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। आगे है, जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता, उसकी मार्मिकता का आधार मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता, एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। एक सामान्य नारी के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पे पंक्ति है, पूरव नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पूरव नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिन न मंदिर को छावा, बिरसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुवही जसी ओर। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक का परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतिक हो जाता है, जैसे मानसरोवर खंड का वर्णन, जैसे मानसरोवर खंड का वर्णन किया गया यहाँ पे। सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुख लाई, शशिमुख अंग मलय गिरि वासा, नागिन झाप लीन चहु पासा, ओनई घटा परि जह जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा। ये भी पद्मावत की पंक्ति है। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार वरुणियों का यह वर्णन भी है। उत्तवानः अस को जो ना मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। ऐसे वर्णन से पद्मावत भरा है। पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे मेन आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रत्नसेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का। यहाँ पे पूछा जाता है राघव चेतन का किसका प्रतीक है, तो शैतान का। रत्नसेन साधक का प्रतीक है, पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ में की भूमिका पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, किंतु यह प्रतीकात्मक सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस की व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेह है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। आगे है, पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित है।
पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे पंक्ति है, पीयूषो कहूं संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जहि मुई तेहि धुआ हम लाग। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्ति द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसीलिए उनकी अतिशयोक्तियां भी मार्मिक हैं। अगले कवि हैं मंझन। मंझन 16वीं शती। मंझन के बारे में देखते हैं, इनका भी पूछा जाता है। मधुमालती जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रकाशन वर्ष और रचनाकार दोनों पूछा जाता। मधुमालती मंझन 1545, मंझन 16वीं शती। ये जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्र सारी में पहुंचा देती हैं नायक को, और वही नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा प्रचलित है। मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा प्रचलित है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। आगे है, इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस्मान का चित्रावली 1613 ईस्वी। शेख नबी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1619। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप की रचना, ज्ञानदीप काव्य लिखा। कासिम शाह 1731 में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग वासरी लिखा। यहाँ पे आप जितनी रचनाएं देख रहे हैं सभी परीक्षा में आ चुकी हैं और हर बार पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जरूर देखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। अनुराग वासरी 1764 में, नूर मोहम्मद 1744, इंद्रावती 1764 में अनुराग वासरी। अनुराग वासरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इसमें इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे ना रखकर वर्वे रखे हैं। आगे है निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थक मानते हैं। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन का सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणतीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम
तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतर साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बोध प्रकट है। वे साहित्य की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्री धारा का संत कहा जाता है। कबीर को इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था का तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतर साधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटवासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्री धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। आगे है प्रेमाश्री धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंध में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधक बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसीलिए उनके प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कंठ, विरह, व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के प्रेमाश्री धारा के कवि कहे जाते हैं। सूफी कवि प्रेम की पीर के प्रेमाश्री धारा के कवि कहे जाते हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। चौपाई दोहे में कड़वक वध है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग वांशरी में दोहे की जगह वर्वे का व्यवहार किया है। आगे हमने इस पे बात कर लिया है। ठीक है। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं है, समृद्ध हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य की घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। आगे है राम भक्ति धारा। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं है, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों में का संबंध रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे।
रामानंद के गुरु राघवानंद एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदारनमा एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो चुके थे। रामानंद के हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ा है। आगे है रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं। वैष्णव मताब भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। रामानंद के भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण सवर्ण अवर्ण हिंदू मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुर की घरहरि। ये पंक्ति याद कर लीजिए। रामानंद के सभी शिष्यों का नाम याद है, ठीक है। सुरसुर की घरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घर वाली। सुरसुर की घरहरि सुरसुरानंद की घर वाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। इससे ही उदार मना मानवीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। कृष्णदास पैहारी जो कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी गलता नामक स्थान पर। आगे है रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचलित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यू का है। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंधों का मूल ढांचा अभ्रंश कवि स्वयंभू के पौमचर्यू का है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पौमचर्यू पद्धड़िया छंद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वयंभू का पौमचर्यू पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। आगे है तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में ही। आगे हम तुलसीदास पर बात करेंगे। तुलसीदास जन्म 1532, मृत्यु 1623। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583-1526 के लगभग हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म संवत 1589-1532 ईस्वी मानते हैं।
यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में हैं जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, वह बहुत काम का है। आगे है, तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुलसी की पंक्ति है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरी भाल भाग्य में कोई भलाई नहीं रखी। भाल का अर्थ है भाग्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है तुलसीदास का, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। आगे है, मात पिता जग जाय तज्जो, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई। ये पंक्ति तुलसीदास की है, यही वाला, ठीक है। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तनु जन्यो कुटिल कीट, ज्यों तज्जो माता पिता। तुलसीदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। आगे है, हनुमान बाहु से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे, हनुमान बाहु तुलसीदास की रचना है, अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पांव पेट सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई थी। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। किसके बारे में है? तुलसीदास। उनके जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है। कोई उन्हें शोरों का बताता है, कोई राजापुर का, कोई अयोध्या का। ज्यादातर लोग का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन्हीं स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। आगे है, बाल कांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा शूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। एक कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस कांड में लिखे हैं, तो बाल कांड में। मैंने राम कथा शूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। इस शूकर क्षेत्र के कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का शूकर खेत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए? 12 ग्रंथ। दोहावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। दोहावली, कवित्र रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की। संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है। इसके बारे में इन्होंने दोहा लिखा है। संवत 1631 करहु कथा हरिपत धरि सीसा, जब उन्होंने प्रारंभ किया था तब लिखे थे, ठीक है। आगे है, तुलसी का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि पूछा जा सकता है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की है तुलसीदास ने। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहारिक प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि
मध्यकालीन हिंदी साहित्य में इन काव्य रूपों की रचनाएं होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्त सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे। आगे है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। एक कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन हर बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि में से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। तुलसीदास की कविता के विषय राम है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्मा होते हुए भी मनुष्य हैं, मतलब मनुष्य हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी। आगे है, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य ना समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मतत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया है वे ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। आगे है, वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक को प्रकाशित है। आगे है, महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मतत्व और मनुष्यत्व को लेकर जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामित करने का आद्यंत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लीजिए। कलयुग का वर्णन, तुलसी ने कलयुग का वर्णन किसमें किया है? रामचरितमानस के उत्तर कांड में। पूछा गया क्वेश्चन है, कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामा शक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है, लंका दहन कवितावली में, वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसीलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्र से अनुभव करते हुए व्यथित हैं। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियां, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं।
वे देश में बहुत घूमे हुए थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानता किसान जीवी के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में वे विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसीदास की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। यहाँ पर नारी के बारे में कहे हैं, पंक्ति है, कत विध सजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। कैकेयी मंथरा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में ही चित्रित नहीं करते थे। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है वह सीता जी की रचना जो की है माँ, कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। कन्या, माँ और प्रिया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसी ने तत्कालीन सामंतों में लोलुपता का पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुख रामराज्य का स्वप्न बुनते हैं। रामराज तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुक्तता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। रामोन्मुक्तता, राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पंक्ति तुलसीदास की है। आगे है, प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी के प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रस मग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय है। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं।
आगे है चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो यह स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांकिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति में, काव्य में अनूठी है। आगे है तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार है। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं लेकिन उनके राम तक पहुंचने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसीलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषता अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसे घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह से ढल जाती है। इसीलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा है। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमान्यता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसीलिए वे इस अमान्यता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते हैं। लेकिन निर्गुण भक्त कभी लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्त केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। आगे है तुलसी की रचनाओं से जहां एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ है कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाली प्रवृत्ति कभी उनके आगे धूमिल पड़ गए। इस प्रकार तुलसी प्रवृत्ति सगुण राम भक्त कवियों की साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कब है। यहाँ पे हमने सगुण भक्ति शाखा के तुलसीदास तक बात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाभादास पर बात करेंगे और आगे की। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये पुस्तक पढ़कर अच्छा लगा होगा। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है और इसे पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें फालतू की चीज़ें नहीं, बस मेन दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।